नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सिंपल मार्ग में। दोस्तों, अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, वहां जाकर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। नर्मदे हर। दोस्तों, अगर आपने पिछली कड़ियाँ नहीं सुनी हैं तो डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक दिए गए हैं, आप उन्हें जरूर सुनें। धुआधार से सवेरे नित्य क्रम से निवृत्त हो जैसे ही आगे की यात्रा हेतु बढ़ने की तैयारी की, तभी एक सज्जन वहां पर उपस्थित हुए और प्रणाम कर बोले, महाराज, मेरा नाम प्रेम सिंह है। मैं परिक्रमा में हूँ, अकेला बहुत ही परेशान हो रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि अब आगे की परिक्रमा पूर्ण नहीं कर पाऊंगा। मैं किसी साथी परिक्रमावासी की तलाश में हूँ। अगर आप मुझे अपने साथ में रखो तो आपकी बड़ी कृपा होगी। पूज्य श्री बोले, भाई, मेरे साथ में चलने में तुम्हें बिल्कुल भी आनंद नहीं आएगा, क्योंकि मैं थोड़ा विचित्र इंसान हूँ। धीरे चलना मेरे लिए अब संभव नहीं है, क्योंकि मुझे बहुत जल्द परिक्रमा पूर्ण करनी है। साथ ही मेरी तो परिक्रमा अब कुछ ही दिनों में पूर्ण होने वाली है। वह सज्जन बोले, नहीं महाराज, ऐसा मत कहो। मैं बिल्कुल आपके प्रतिकूल होकर ही रहूँगा। जहाँ आपकी परिक्रमा पूर्ण होगी वहाँ से मुझे छोड़ देना। मैया की कृपा से वहाँ से मुझे कोई और साथी मिल जाएगा। तो पूज्य श्री बोले, चलो तो फिर, उठाओ अपना झोला और निकल पड़ो मेरे साथ। प्रेम सिंह अत्यंत ही खुश होकर पूज्य श्री के साथ रवाना हुए। प्रेम सिंह पूज्य श्री के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे थे। अब आगे के गांवों में पूज्य श्री के परिक्रमा में होने की खबर हो गई थी। शिक्षण विभाग के उच्च अधिकारी ने सभी गांवों में खबर कर दी थी, जिससे आने वाले गांवों के शिक्षकगण पूज्य श्री की सेवा के लिए तत्पर रहते। पूज्य श्री तो भिक्षा में ज्यादातर सिर्फ गुड़ का ही सेवन करते, तो बनाए गए पकवान प्रेम सिंह के हिस्से में ही आते, जिससे प्रेम सिंह को बहुत आनंद आ रहा था। पूज्य श्री प्रतिदिन प्रातः काल में नित्य योगिक क्रिया एवं प्राणायाम करते। प्रेम सिंह को भी ये सब देखकर सीखने की इच्छा हुई, तो उन्होंने कितनी ही बार पूज्य श्री को इस हेतु बात करी, पर पूज्य श्री को प्रेम सिंह में योगिक क्रिया सीखने की पात्रता नहीं दिखी, तो उन्होंने इस ओर कोई खास ध्यान नहीं दिया। एक दिन पूज्य श्री ब्रह्मदातन की क्रिया कर रहे थे, जिसे प्रेम सिंह बड़ी एकाग्रता से देख रहे थे, और उन्होंने मन ही मन ये तय कर लिया कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो मैं आसानी से कर लूँगा। दूसरे दिन पूज्य श्री जब ध्यान में बैठे तो प्रेम सिंह कहीं से एक बरगद की लंबी मूल तोड़ लाए और बैठ गए ब्रह्मदातुन करने के लिए। बरगद की मूल का एक सिरा अपने मुंह में डाला और धीरे धीरे उसे निगलने लगे। गले से नीचे तक मूल चली गई थी, फिर अचानक से मूल गले में अटक गई। बाहर निकालने की कोशिश की, मगर बरगद की मूल ना अंदर जा रही थी, ना ही बाहर निकल रही थी। प्रेम सिंह को घबराहट होने लगी, श्वास लेने में परेशानी होने लगी, मुंह से बोला नहीं जा रहा था। प्रेम सिंह तो पसीना पसीना हो गए, आंखों के सामने अंधेरा सा आ गया, आंखें लाल हो गई, शरीर कांपने लगा। प्रेम सिंह को मौत सामने दिखाई दे रहा था। वह बेहोश होकर धब से नीचे गिरे। उनके गिरने की आवाज़ से पूज्य श्री का ध्यान भंग हुआ और प्रेम सिंह की हालत देख सारा माजरा समझ गए। पूज्य श्री तत्काल अपनी जगह से उठे और प्रेम सिंह के पास जाकर उनके मुंह से उस बरगद की मूल को निकालने की कोशिश की, मगर मूल बुरी तरह से फंस गई थी। पूज्य श्री ने प्रेम सिंह को धीरे से उल्टा किया, उनके दोनों पैरों को अपने कंधों पर लिया और एक तरह से शीर्षासन की मुद्रा में रखा और धीरे से मूल को खींचकर बाहर निकाली और सीधा सुला दिया। थोड़ी देर बाद प्रेम सिंह स्वस्थ हुए। उठते ही प्रेम सिंह जोर जोर से रोने लगे।
वह पूज्य श्री के शरण पकड़कर माफ़ी मांगने लगे। महाराज, मुझे माफ़ करो। आपका अनुसरण करते मेरे प्राण चले जाते। आपकी वजह से मुझे फिर से नया जीवन मिला। मुझे माफ़ करो। पूज्य श्री ने कहा, प्रेम सिंह, किसी की देखा देखी कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। उसमें पाना कम होता है और खोना ज़्यादा पड़ता है। अपनी क्षमता के हिसाब से हर कार्य करना चाहिए, वरना कभी कभी पछताना भी पड़ता है। इससे ज़्यादा पूज्य श्री कुछ नहीं बोले। वैसे भी पूज्य श्री लंबा भाषण करते नहीं थे। सलाह सूचन या बिन मांगा ज्ञान किसी पर थोपने का उनका स्वभाव नहीं था। पूज्य श्री के पास सिर्फ एक ही सूत्र मिलता था, परस्पर देवो भव। प्राणी मात्र में ईश्वर के दर्शन करो, और परमार्थ को पाने का इससे उत्तम और कोई मार्ग है ही नहीं। क्योंकि जिस दिन हमारे मन में हर किसी में ईश्वर दर्शन की दृष्टि पाली, उस दिन सारी प्रकृति हमें ईश्वरमय लगेंगी। दोनों परिक्रमावासियों ने आगे की अपनी यात्रा शुरू की। एक बार वे दोनों पहाड़ी विस्तार की झाड़ियों से होकर गुजर रहे थे। पूज्य श्री पीछे चल रहे थे तथा प्रेम सिंह आगे आगे चल रहे थे। तभी सहसा प्रेम सिंह के कदम अचानक से रुक गए और बहुत बड़ी सीख उनके मुंह से निकल गई। उनके मुख से निकली सीख में प्रचुर मात्रा में डर था। सामने से 3 भालू उनकी ओर तेज गति से आ रहे थे। प्रेम सिंह अपनी जान बचाने के निरर्थक प्रयास करते इधर उधर भाग रहे थे। तभी पूज्य श्री ने सारा नजारा पीछे आते हुए देखा। उन्होंने प्रेम सिंह को पकड़ा और कहा, डरो मत प्रेम सिंह, तुम मेरे पीछे आ जाओ, और जब भालू मुझ पर हमला करे और मुझे मारे तब तक तुम इधर से भाग जाना। इतना कहकर पूज्य श्री ने प्रेम सिंह को पीछे कर खुद आगे हो गए। 3 भालू अत्यंत ही खूंखार होकर पूज्य श्री के ठीक सामने तक आ गए। पूज्य श्री अपने दोनों पैरों को फैलाकर अभय मुद्रा में उन भालुओं के सामने एक योद्धा के जैसे खड़े हो गए। भालुओं से नजर मिलाकर जोर से गुरुदेव दत्त के प्रचंड जय घोष के साथ अपने हाथ का दंड जमीन पर पछाड़ा, और तत्काल ही किसी पालतू जानवर की तरह सरल स्वभाव के होकर तीनों भालू झाड़ी में दूसरे मार्ग पर चल दिए। प्रेम सिंह तो आश्चर्यचकित होकर ये सब देख रहा था। वह जान गया था कि जिस बाबा जी के सानिध्य में मैं पिछले कई दिनों से यात्रा कर रहा हूँ, वहाँ कोई मामूली साधु नहीं है, अपितु सिद्धियों के सोपान को पार कर चुके महायोगी है। पूज्य श्री तो जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो, इस तरह आगे चलते रहे, और प्रेम सिंह उनका अनुसरण करते हुए पीछे पीछे मन ही मन गुणगान करते चल रहे थे। पूज्य श्री ने जब से परिक्रमा शुरू की थी, तब से बुखार ने उनका साथ नहीं छोड़ा। शायद उसे भी पूज्य श्री से प्रीत हो गई थी। पूज्य श्री मजाक में बुखार को प्रीतम दास कहते। छोटे मोटे प्रीतम दास पर पूज्य श्री कभी ध्यान नहीं देते, परंतु जब कभी प्रीतम दास बड़े पैमाने पर लाभ लश्कर के साथ उपस्थित होते, तब पूज्य श्री को आराम करना पड़ता, या फिर कभी ज्यादा समय के लिए ध्यान में बैठ जाते, तो ऐसे समय में प्रेम सिंह पूज्य श्री के छोटे मोटे कार्य कर लेते। इस वजह से प्रेम सिंह को ऐसा लगा कि मेरी वजह से महाराज को बहुत ही शांति है। अगर मैं नहीं होता तो पता नहीं महाराज का क्या होता। प्रेम सिंह के मन में अभिमान उत्पन्न हो रहा था। वह अब पूज्य श्री को सलाह सूचन भी करने लगे। लोगों के द्वारा जो भिक्षा प्राप्त हो रही थी, उसमें भी प्रेम सिंह को ऐसा लग रहा था कि यह सब मेरी वजह से संभव हो रहा है, वरना पता नहीं महाराज की क्या दशा होती। पूज्य श्री प्रेम सिंह में आए इस परिवर्तन को भली भांति समझ रहे थे, तो एक दिन प्रेम सिंह से कहा, प्रेम सिंह, अब 2-3 दिनों के लिए अलग होकर चलते हैं। तुम आगे जाओ, मैं थोड़ा रुक कर आऊँगा। प्रेम सिंह बेफिक्र होकर बोले, अरे महाराज, यह आप क्या बोल रहे हैं? मैं साथ में हूँ तो आपको कठिनाई नहीं हो रही। अगर मैं चला गया तो आपकी सेवा कौन करेगा?
मुझे किसी की सेवा की जरूरत नहीं है, तू तेरा रास्ता पकड़ भाई, पूज्य श्री ने कहा। धीमी आवाज में बड़बड़ाते हुए प्रेम सिंह वहां से निकले। अब पता चलेगा इस बाबा को कैसी तकलीफें होती है। मुझे क्या जानबूझकर दुखी हो रहा है ये बाबा। इसी तरह चलते चलते प्रेम सिंह संध्या होते एक गांव में पहुंचे, मगर वहां ना तो रात्रि विश्राम को स्थान मिला, ना ही किसी ने भोजन प्रसाद को पूछा। तो एक चबूतरे पर भूखे प्यासे रात बिताई। दूसरे दिन भी एक गांव में पहुंचे। पूरा गांव घूमने पर भी किसी ने प्रेम सिंह को भोजन या सदाव्रत नहीं दिया। 2 दिनों के उपवास से प्रेम सिंह की दशा बहुत ही दयनीय हो गई थी। उन्हें अब ये एहसास हो गया था कि मेरे से पूज्य श्री नहीं, पर उनके कारण मुझे परेशानी नहीं हो रही थी। वह मन ही मन पूज्य श्री से क्षमा प्रार्थना करने लगा। तभी देखा कि पूज्य श्री हाथ में दंड लिए चलते हुए उसी की ओर आ रहे हैं। प्रेम सिंह भागकर पूज्य श्री के शरणों में गिर पड़ा और माफी मांगने लगा। पूज्य श्री बोले, प्रेम सिंह, जीवन में कभी अभिमान मत करना। कोई किसी को नहीं खिलाता या फिर कोई किसी की सेवा नहीं करता, सब अपने अपने भाग्य का पाते हैं। बाद में 2-3 दिन साथ रहकर पूज्य श्री ने प्रेम सिंह का साथ छोड़ दिया और फिर प्रेम सिंह से अलग होकर पूज्य श्री ने 10-12 दिनों में अपनी परिक्रमा पूर्ण की। दोस्तों, पूज्य श्री ने अपने जीवन काल में कई भक्तों के दैहिक, दैविक और लौकिक परितापों को दूर कर उनका कल्याण किया। इतना ही नहीं, पूज्य श्री के दरबार में आज भी जो भक्त आते हैं वे अपना मन वांछित फल पाते हैं, साथ ही हर प्रकार की समस्याओं से मुक्ति पाते हैं। मैंने स्वयं अपने जीवन में मुझ पर की गई मेरे बाप जी की कृपा प्रसाद के चमत्कारों का अनुभव किया है। ऐसे अनेकों अनेक चमत्कारों की चर्चाएं हम आने वाले एपिसोडों में करेंगे। उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा निर्मित पूज्य श्री की जीवन लीला के संक्षिप्त वीडियो आपको पसंद आ रहे होंगे। अगर भाषा व्याकरण में कोई त्रुटि हो तो क्षमा चाहता हूँ। आपके द्वारा दिए गए सलाह सूचन आवकार्य है। कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताएं। नर्मदे हर। अवधूत चिंतन। श्री गुरुदेव दत्त। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नर्मदे हर।